Focus to Rajasthan, where the rift between Chief Minister Ashok Gehlot and Sachin Pilot has resurfaced. Now, yesterday, Sachin Pilot met wives of Pulwama martyrs who have been protesting against the Ashok Gehlot-led government for not fulfilling their demands and the police for manhandling them. Now, Pilot condemned police action and has demanded an action against the accused cops and has also urged Rajasthan government to fulfill the promises made to the widows. Now, it is pertinent to note that on Sunday, police clashed with the widows who later claimed they were manhandled by cops when they expressed their intention to meet the Chief Minister. Now, experts believe that Pilot meeting these widows can have political ramifications. With assembly polls expected to be held by the end of this year, the latest development can intensify the ongoing conflict. मुझे लगता है कि जितना भी संभव है उससे ज्यादा बढ़कर इनके बच्चों को, इनके परिवार वालों को और जिन लोगों ने शहादत दी है देश के लिए, उन लोगों के लिए हमें सारी सीमाएं लांघकर उनकी मांगों को पूरा करना पड़ेगा। और जो हमने खुद ने वादे किए हैं या जो वादे भी पूरे नहीं हुए हैं, उनको तत्पश्चात पूरा करना चाहिए। सरकार चाहे राज्य की हो चाहे केंद्र की हो, लेकिन यहाँ जो हमारे फौजी सैनिक हैं वो हमारे देश के लिए शहादत उन्होंने दी थी। और मुझे लगता है कि इस प्रकार, और मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है, जिस प्रकार पुलिस ने व्यवहार किया वो बहुत निंदनीय है, नहीं करना चाहिए था, खासकर उन महिलाओं के साथ जिनके घर वालों ने इस देश के लिए शहादत दी है। मुझे लगता है अगर कोई पीड़ित है, दुखी है, इतने सालों से वेदना में है, उनकी पूरी मदद हमें करनी चाहिए। काफी लोग आए थे, सरकार मंत्री आए थे, उस टाइम क्या वादा किया, किस तरीके से? हमारे को सचिन पायलट साहब से यही कहना चाहती हूँ कि हमारे को गांधी परिवार से मिला दो, हमारे को संतुष्ट हो जाएगा। एक सोनिया गांधी जी भी एक स्त्री है, वो हमारी पीड़ा को समझेगी कि ये भी स्त्री है, मैं भी स्त्री। कितना दुख होता है किसी का पति जाता है, जबकि हमारे छोटे छोटे बच्चों को छोड़ के गए उसके पापा। लेकिन वो तो सरकार में नहीं है ना, सोनिया गांधी है ना, उनसे मिला दो हमारे को। तो वो आपको लगता है कि मुख्यमंत्री को कहेगी? हाँ, वो कहेगी, हमारे को लगता है वो थोड़ी सी मुख्यमंत्री सुनेगा, नीच और डीट हो रहा है बेटा बेटा सरकार में। आप लोगों से मिले नहीं, आप इतना सब कुछ हुआ उसके बाद बुलाया नहीं मिला, उसके बिल्कुल भी ये नहीं हो रहा। कभी वीरांगना धूप में पड़े, हम भी यहाँ भी धूप में पड़े, 7 दिन से मैंने कुछ भी नहीं खाया, कुछ भी नहीं पिया। हमने भूख हड़ताल पर बैठे, छोटे छोटे बच्चे कुरम कुरा खा खा के टाइम पास कर रहे हैं। हमारे बीपी लो हो रही है, बुखार आ रही है, मच्छर खा रहे शहीद स्मारक पे, ऐसे सो रहे हैं खुले। 2 दिन तक बारिश में भी ऐसे सोए, रात में हमारे को नींद नहीं, कैसे नींद आएगी? क्या मांग है आपकी? मेरे अदालत सांगो कोटा जिला से हूँ मैं, अदालत चौराहे सांग हो दे, उस पर प्रतिमा लग जाए, उसका सुनने कर्म हो जाए तो हम भी उस मुहूर्त को देख के जी लेंगे। News 18 Rajasthan's Rakesh Sharma is joining us on this story. राकेश, क्या आप हमें और बता सकते हैं कि सचिन पायलट ने क्या क्या मांगे करी हैं राजस्थान सरकार से? बिल्कुल, देखिए इस वक्त हम सचिन पायलट के निवास के बाहर खड़े हैं, जहां पर इन वीरांगनाओं ने अपनी मांगों को लेकर के धरना दिया हुआ है। यहां वीरांगनाएं खुले आसमान के नीचे, चूंकि राजस्थान का जो क्लाइमेट है वो लगातार परिवर्तित हो रहा है और सरकार एक तरफ ये दावा और वादा करती है कि जो समस्याएं हैं लोगों की, उनकी जो है वो त्वरित रूप से सुनवाई करती है, लेकिन यहाँ खुले आसमान के नीचे ये तीनों वीरांगनाएं जिन पर पूरे देश को नाज है, जो पुलवामा आतंकवादी हमले में जिस तरीके से जो शहादत हमारे वीरों ने दी थी, उसके बाद राजस्थान सरकार के मंत्रियों ने इनसे वादे किए थे, लेकिन ये वादे अभी तक पूरे नहीं हो पाए हैं और हम देख सकते हैं कि इनकी आंखों में जो अश्रुधारा बह रही है और ये बहुत लंबा समय हो गया है। बहुत छोटी छोटी इनकी मांगे हैं, इन मांगों को लेकर के लगातार ये सरकार से गुहार लगाती रही हैं और मांगे भी वो हैं जिनका सरकार ने इनसे वादा किया था, लेकिन अब सरकार अपने वादे से मुकर रही है। हम इन वीरांगनाओं से बात करते हैं। आपका क्या नाम है, किस तरह की आपकी मांग है और सरकार ने जो वादे किए थे इन वादों का अभी तक क्या हुआ है? हमारा नाम है मंजू लंगा। तो हमारी मांगे थे, जब हमारे पति शहीद हुए थे तो उसी टाइम हमारे घर पे मंत्री गए थे, उसी टाइम घोषणा करके आए थे कि आपको देवर को नौकरी मिल जाएगी, आपको शहीद स्मारक की 4 दीवारी के लिए बोल के आए थे, घर तक रोड के लिए बोल के आए थे। उसी टाइम तो नेता मंत्री सभी हमारे घर पे गए थे और 3 महीने का टाइम दिया था कि हमारे को 3 महीने का टाइम दे दो हमारे को, हम जैसे को आपके 3 महीने में आपके साथ है, आप तो जब आओगे आपके लिए सभी सुविधाएं। आज हमारे को 4 साल हो गए, इधर भटकते हमारी कोई सुनाई नहीं है। और अभी यहाँ आए, यहाँ भी कोई सुनाई नहीं है हमारी। जब तक हमारे को न्याय नहीं मिलेगी
जब तक हम नहीं हटेंगे, सचिन पायलट जी से भी हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं हम कि हमारे को गांधी परिवार से मिलवा दो। हम इतने बुरे नहीं है, हम भी देश के लिए हमारे पति को ये एक मिलाने से कुछ होएगा क्या, हमारा समाधान हो जाएगा ना। बोल रहे हैं सचिन पायलट जी हाथ जोड़ रहे हैं आपके द्वार पड़े, हमारे को गांधी परिवार से मिलवा दो। क्या हुआ, आपने लगातार आप अपनी मांगों को लेकर के यहाँ शहीद स्मारक पर भी पहले धरने पर बैठी थी, सरकार की तरफ से किस तरह के आश्वासन मिले? 3 महीने का समय दिया था, 4 साल से ऊपर का समय गुजर चुका है, किस तरह के आश्वासन आपको सरकार को मिले? किस तरह का बर्ताव सरकार के द्वारा आपके साथ किया गया? किस तरह का, जब वहाँ गए थे मुख्यमंत्री जी गए तो वो पहली बार गए थे, उसी टाइम पे हमारे साथ ऐसा ही बर्ताव हुआ था। फिर दोबारा फिर से गए वहाँ तो फिर और भी भयंकर हमारे साथ बहुत बुरा हुआ था। हम ऐसे बोल रहे हैं मंत्री हैं, अरे मंत्री किस काम के हैं मंत्री? ठंडे एसी के अंदर बैठे हमारे पत्ती बॉर्डर पे शहीद हुए थे, किसके लिए हुए थे मंत्री? उसी के कारण ही तो एसी में बैठे हैं। बरम में वो खड़े रहते हैं, अरे गरीब का लड़का जाएगा, मंत्री का बेटा नहीं जाएगा फौज में, गरीब का लड़का ही जाएगा। उनको परिवार को जाके पूछो, उनके बाल बच्चे, उनके माता पिता कैसे पाल पाल के उनको बड़ा किया था, नौकरी लगाए थे, आज उसी का सारा उठ गया, कैसे जिएंगे उनका परिवार? अरे मंत्री ने बोलते हैं आपके बेटे के साथ ऐसा हो जाए तो आप में क्या बीतेगी? उनका परिवार देखो आज रोड पे बिलक रहा है, छोटे छोटे बच्चों को लेके, और मंत्री ऐसे में ऐस कर रहा है। बिल्कुल, जिस तरीके से लगातार जो वीरांगनाएं हैं, इनकी जो वेदना है, उस वेदना को सरकार नजरअंदाज कर रही है। निश्चित तौर पर जो शहादत देने वाले हैं सीमाओं पर, जो देश की सुरक्षा करने वाले हैं, उनके मनोबल पर विपरीत असर पड़ता है। जो युवा पीढ़ी है उसकी आपकी किस तरह की मांग है, और क्या आपको अभी तक आश्वासन मिले हैं? कब आपसे वादा किया गया था, क्या वादा किया गया था, किस तरीके से आप? हम 2019 में पुलवामा में शहीद हुए थे, जो 5 राजस्थान के शहीद हुए थे, उसमें मेरे यही मांग है कि अदालत चौराहे पे मेरे मूर्त लग जाए, उसका सौंदर्यकरण हो जाए, और गांव से रास्ते तक वहाँ अतिक्रमण हो रहा है उसको भी हटाया जाए। बड़ा बड़ा नेता का अतिक्रमण हो रही है उसको भी हटाया जाओ, और गांव से डाणे से रोड बना, और एक स्कूल का नाम हो जाओ। माना आज 8 दिन हो गया हम भटकता, कोई हमारी कोई नेता न सुने। चिट्ठी से क्या होगा? चिट्ठी तो सभी ये 4 साल हो गए चिट्ठी लिखता लिखता। हमको तो यही कहना है कि सचिन पायलट साहब माने छे जी सोनिया जी से मिला हुआ जयपुर। बिल्कुल, देखिए लगातार जो सरकार ने वादे किए थे, उन वादों को पूरा करवाने के लिए यहाँ पर ये सरकार के दर दर भटकती रही हैं, लेकिन सरकार ने इनकी समस्याओं पर अभी तक किसी तरह का कोई कार्रवाई नहीं की है, और ये मांग कर रही हैं कि जो वादे इन्होंने किए थे, क्या वो सहानुभूति बटोरने के लिए किए थे या वोट बैंक बनाने के लिए किए थे? अब जो इनकी समस्याएं जब पूरी नहीं हो रही हैं, जो वादे इनके साथ किए गए थे वो पूरे नहीं हो रहे हैं, तो इन वीरांगनाओं की आंखों में आंसू छलक पड़े हैं, और अब ये सरकार से न्याय की मांग को लेकर के यहाँ धरने पर बैठी है। जी राकेश, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इन सारी जानकारी के लिए। Well, that's all for now, but news and updates continue here on CNN News 18. Thanks for watching.